नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के इस चैनल पे, जहां पे हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जितना हो सके उतना अपग्रेड करने का ट्राई करते हैं। आज हमारे लगभग लगभग 40 वीडियो हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने सारे देखे होंगे, चेक करे होंगे और आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो वो अपना सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल याद से दबाइएगा, फॉलो करिएगा और अपने लोगों को शेयर करिएगा। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है। इन्वेस्टिंग जो है वो हम जितना जल्दी करें उसका क्या फ़ायदा है, यानी स्टार्टिंग एट द एज अर्ली एज। सो अल्टीमेटली आप समझिए कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करते हैं उसके आपको आगे जाके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उस पर हम गौर करेंगे। जनरली एक मेंटालिटी है कि हमने आज जॉब शुरू करी है तो अभी तो थोड़ा टाइम हम लोग अपना अर्न करते हैं, वो पैसे को एंजॉय करते हैं, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, अभी से इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है। बट उससे उलट मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जिस दिन अर्न करना शुरू कर रहे हैं उस दिन से ही आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, तो उसके जो कंपाउंडिंग इफेक्ट्स होंगे वो आप अनबिलीवेबल होंगे, यानी आप समझ नहीं सकते इतने ज़्यादा उसके इफेक्ट्स होंगे, रिटर्न्स होंगे और जो फिगर्स होगी वो अनबिलीवेबल फिगर्स आपको देखने को मिलेगी। इससे उलट भी अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से आप डेवलप करें कि आप जैसे ही मेजर होते हैं, 18 के हो जाते हैं और आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, पैन कार्ड वगैरह अपना इशू करवा लेते हैं अपने नाम से, और उस दिन से ही आप इन्वेस्टमेंट अपने पेरेंट्स से कराइए। मतलब कि जो आपको पिगी बैंक या आपको जो अपना पॉकेट मनी मिलती है, वो पॉकेट मनी का इस तरह से यूटिलाइज करें कि 1000, 2000, 5000 जो भी आपको, जैसी भी आपकी पॉकेट मनी है, जैसा भी आपको उसके अंदर रिटर्न्स हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर से मिलता है वो आप इन्वेस्ट करें। और फिर देखिए, आप जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक उसको 7 साल हो चुके होंगे, लगभग लगभग 25 की एज में अमूमन लोग जॉब शुरू कर देते हैं। जल्दी करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, बट वो जो अमाउंट आपकी 18 की एज में आपने शुरू करी है वो 1000 रुपये भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको वो पहले दिन से ही बड़ी करनी है, पर उसको आप अगर आप कंटिन्यू करते हैं, मान लेते हैं एज 60 तक, जब तक आदमी रिटायर्ड होता है। जनरल इंडिया की एज अभी 60 है, जल्दी होना चाहें तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो वो 1000 रुपये या 5000 रुपये आप अगर उम्र 18 से लेके 60 साल तक चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पैसा जो 18 साल की उम्र में इन्वेस्ट हुआ है और वो आपने 42 ईयर्स तक उसको कंटिन्यूस आपने इन्वेस्ट करते रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल में 5000 रुपये की SIP पकड़ते हैं। 5000 की SIP आपने करी, 42 ईयर्स आपने उसको चलाया कंटिन्यूसली, 25,20,000 रुपये आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की SIP में कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की SIP में आप हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 42 साल तक, और वो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, आप अब मान नहीं सकते कि वो 25,20,000 जो कि 42 साल के दौरान इन्वेस्ट हुआ, हमने इकट्ठा नहीं डाला है, हमने 5000 रुपये हर महीने डाले हैं, पर हमने लगातार बिना उसको टच करे 42 साल तक उसको इन्वेस्ट किया है। तो वो फिगर जो आपको मिलेगी एट द एज ऑफ 60 विल बी 6 करोड़ रुपीस। आजकल की जनरेशन को पेंशन नहीं मिलता है क्योंकि पेंशन खत्म हो चुकी है। अब न्यू पेंशन प्लान है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ये आदमी खुद भी ले सकता है, वो आपको मिलती है। उसके अंदर भी जो रिटर्न्स हैं वो सीमित हैं। अगर वो पैसा आप SIP में करते हैं और सिर्फ मैं 12% कंपाउंडिंग का भी रेट गिनता हूँ, तो ये 42 सालों में जो 25 लाख की राशि आपने जमा करी है वो आपको 6 करोड़ रुपए इकट्ठा होके दे सकते हैं। ये हमने एजम्पशन 12% के हिसाब से लिया है, जो कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि ये 12% हम किस बेस पे लेते हैं, इन्फ्लेशन प्लस GDP। तो इतना रिटर्न आने के पूरे चांसेस हैं। मैंने इसी तरह से एक अपने क्लाइंट के बच्चे की SIP 2016 में शुरू करी थी, तब वो 1 साल का था। तो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उसकी ग्रोइंग एज में जब तक वो 18 का हो हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाए, हमें उसके लिए एजुकेशन लोन ना लेनी पड़े। तो आपने स्क्रीन पे देखिए कि 2016 में जुलाई महीने में हमने उनका पैसा इन्वेस्ट करवाया। उनकी अलग अलग SIP कराई, 3 तरह की, तीनों सेगमेंट अलग हैं। एक है लार्ज एंड मिड कैप, दूसरा है उनका फ्लेक्सी कैप, और तीसरा हमने लिया है वैल्यू फंड। जुलाई 2016 में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, अभी उनका जो पैसा कटा है मार्च तक का, मार्च 2025, यानी मोटा मोटी 9 साल में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। इन्वेस्टमेंट राशि उनकी 3,15,000 है एक फंड में। तो टोटल उनकी 3,000 की 3 SIP चल रही है, यानी उन्होंने बच्चों के लिए 9,000 की SIP करी थी। अब वो पैसा अमूमन जो उन्होंने 3,000 रुपये से शुरू किया है, किसी फंड, एक फंड में है वो 7 लाख के ऊपर 7,30,000, एक फंड में बस 7 लाख पहुंचने वाला है 6,95,000 है, और तीसरे फंड में वैल्यू फंड में वो हो गया है 7,25,000 रुपये, यानी दुगने से ज़्यादा, लगभग 3,15,000
रुपए उनके इन्वेस्ट हुए हैं और 4 लाख से ज़्यादा उन्होंने इस समय कमा लिए हैं। आप लास्ट कॉलम पे देखिए, उसका जो रिटर्न है वो आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग रिटर्न जो है वो 16 और 17% के आसपास बैठ रहा है, और 2 फंड में तो वो 19% भी पहुंच चुका है। ये जो है ये कंपाउंडिंग है, यानी ईयर ऑन ईयर, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। तो ये SIP देखिए आज बच्चे के लिए उन्होंने शुरू कर दी थी। आज उनके पास ये SIP का कुल जो राशि है वो लगभग लगभग उनके पास 20 लाख से ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। तो इस तरह से आप समझिए कि आज ये 9 साल में है, अभी उनके पास और 9 साल इन्वेस्ट करने के हैं। तो 9 साल में नया जो पैसा उनका इन्वेस्ट होगा, यानी कि लगभग लगभग 9 लाख रुपए, और उसके साथ साथ उनके जो ग्रोथ होगी, जो आज की फंड वैल्यू है प्लस जो नई फंड वैल्यू आएगी, तो आप मान के चले कि उनको 18 साल की उम्र में कोई भी लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या बहुत नॉमिनल अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। हम लोग बच्चों को पिगी बैंक क्यों बना के देते हैं कि उन्हें सेविंग की आदत पड़े। हम उन्हें पॉकेट मनी क्यों देते हैं कि उन्हें पैसों की कीमत पता चले कि आज मेरी पॉकेट मनी 5,000 रुपये है, तो वो 5,000 को मुझे किस तरह से यूज़ करना है कि मेरा पूरा महीना निकल जाए। अब उसी तरह आप अपने बच्चों को अर्ली एज में ही इन्वेस्टमेंट की भी आदत डालते हैं कि बेटा मैं आपके लिए 1,000 रुपये की ये मंथली रिकरिंग SIP चालू कर रहा हूँ, जो कि आपको आगे काम आएगी। आप उसकी 10 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से, 0 साल की उम्र से भी शुरू करिए, बट उसको गाइड करिए कि ये आपके पैसे यहाँ जा रहे हैं, इस तरह से बढ़ रहे हैं। अब आप मान के चलिए 10 साल की उम्र में आपने बच्चे के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ 5,000 रुपये की SIP करी, जो कि वो 50 साल चलेगी। मतलब जब तक वो नहीं कमा रहा आप वो पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे को ट्रांसफ़र करके वो चलाएगा। आप नहीं बिलीव कर सकते कि वो 5,000 की SIP जो आपकी 10 साल की उम्र में बच्चे की आपने स्टार्ट करी थी, वो कंटिन्यूस 50 साल चली। तो अब वो 50 साल चलने के बाद एक 5,000 की SIP आप क्या मानते हैं कितना पैसा आपको इकट्ठा करके दे जाएगी? हम कुल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुल इन्वेस्टमेंट बच्चे का होगा 30 लाख रुपीज़, यानी कि हमारे जेब से 30 लाख रुपए इन 50 साल के दौरान कटेंगे। कैसे? 60,000 रुपये एक साल का, 5,000 रुपये महीना, 60,000 साल का, 50 साल का, 30 लाख रुपए आप जमा करेंगे। आप समझ सकते हैं या मान सकते हैं कितनी वैल्यू होगी? 15 करोड़ से ऊपर, 15 करोड़ 31 लाख रुपए 12% के हिसाब से बच्चे के इकट्ठे हो जाएंगे। आप समझिए कि उसे उस दौरान कोई रिटायरमेंट प्लानिंग की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50 साल है मैं गिनूँ इन्फ्लेशन 5 गुना भी हो जाता है, क्योंकि हर 10 साल में डबल जितना मान के चल सकते हैं आप इन्फ्लेशन को। अभी इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है तो अब वो 15 साल में डबल होता है। तो भी अगर 4 गुना भी होता है, तो आज अगर आपका जीवन लाख रुपए में चल रहा है तो तब 4 लाख में चलेगा या 5 लाख में चलेगा। हम सेफर साइड 5 लाख मान के चलते हैं। 15 करोड़ रुपए अगर बच्चे को 60 साल की उम्र में मिल जाते हैं और वो उसकी SWP कर लेता है, तो आप क्या मानते हैं ये पैसा कितना होगा? लगभग लगभग ये पैसा 12 लाख रुपए महीने उसको मिलेगा ऑन एन एवरेज। अब 5 लाख रुपए का उसका लिविंग स्टाइल आज के 1 लाख के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ। आज का अगर आपका खर्चा 2 लाख रुपए का है तो उस समय आपको 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, और ये 15 करोड़ आपको 12 लाख रुपए महीने की क्षमता रखते हैं हर महीने आपकी पेंशन, बच्चे की पेंशन चालू करने के लिए। तो आपका आज का जो लाइफस्टाइल है अगर 2 लाख का है तो वो आप तब भी मेंटेन कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5,000 की SIP से। अब आज का अगर किसी का लाइफस्टाइल 2 लाख रुपए का है तो उसके लिए 5,000 की SIP कुछ मायने नहीं रखेगी, बहुत कम वैल्यू है। पर जिसका ये लाइफस्टाइल 50,000 आज का लाइफस्टाइल है, वो सोचिए अगर वो बच्चा उसका लाइफस्टाइल जिएगा तो लेविशिंग होगी। अच्छा, इसमें कोई बंदिश भी नहीं है कि आप उसको 60 साल की उम्र में ही निकाल सकते हैं। आपका बच्चा चाहे तो 50 साल में अर्ली रिटायरमेंट ले सकता है, तब जो वैल्यू होगी वो उसको मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको अब अलग अलग टाइम होराइजन का देता हूँ कि अर्ली इन्वेस्टिंग का फ़ायदा आप देखिए कि आपने 50 साल इन्वेस्ट किया, 10 साल की उम्र में बच्चे का इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 15 करोड़ मिले। उसने 18 साल की उम्र में किया तो 6 करोड़ मिले। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने 25 साल तक SIP चलाई, किसी ने 30 साल तक SIP चलाई, यानी कि एज 30 में इन्वेस्टमेंट चालू किया, 30 ईयर्स के लिए किया, तो उसका क्या वैल्यूएशन होगा। तो फिर एग्जांपल लेते हैं, 5,000 की SIP करी उसने, 30 साल तक चलाई, हर साल 60,000 रुपये बढ़े उन्होंने, और 30 साल में ये पैसा लगभग लगभग 18 लाख के आसपास उन्होंने जमा किया। 18 लाख रुपए 1 करोड़ 90 लाख के आसपास
हो जाते हैं 30 साल में। इसी तरह किसी ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो वो 21 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा अप टू एज 60, जब तक वो 60 साल का हो जाएगा, और उसको लगभग लगभग 3.5 करोड़ रुपए इसमें मिलेंगे। आप देखिए कि ये 5 साल के अंदर उसका पैसा जो 2 करोड़ इकट्ठा हुआ था वो इसमें 3.5 करोड़ हुआ। यानी कि अगर वो 30 साल अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख ही मिलते हैं। पर वही चीज़ वो 35 साल इन्वेस्ट करता है, यानी 25 साल की उम्र से शुरू कर देता है, तो वो 3.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब आप समझिए 5 साल में उसका डिफरेंस कितना हुआ, 3 लाख रुपए का। यानी वो 18 लाख उस समय भर रहा था, इसमें वो 21 लाख भरेगा। पर रिटर्न्स में 1.9 CR का 3.5 CR, यानी ऑलमोस्ट दुगना फर्क पड़ जाता है। तो ये रीज़न है कि आदमी को अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। अगर आपको आज पता चला है तो आज शुरू करिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे आज पता चला है, मैं 40 का हो गया हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, अब कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत है। आप 40 के हुए तो भी आपके पास 20 साल हैं। आपको 5,000 से भी शुरू करेंगे तो भी आपको बेनिफिट है, पर आपको 10,000 से भी करना पड़ेगा। मान के चलिए किसी को ये चीज़ 50 साल में याद आई कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसे यही 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए लगभग लगभग 85,000 मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब जाके 10 साल में वो 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएगा। तो कहाँ 85,000 और कहाँ 5,000, आप इस चीज़ का डिफरेंस समझिए। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस फैमिली में होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स में होनी चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का समझ होना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैं आपको वो एग्जांपल वापस देता हूं जो मैं अपने क्लाइंट का आपको बताया था, जिन्होंने 2016 में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। आप देखिए उसकी जो फर्स्ट एनएवी जुलाई 2016 में कटी है। आज वो जुलाई 2016 की एनएवी और आज की एनएवी का डिफरेंस आप देखिए। मैं आपको कहना चाहूँगा, थर्ड कॉलम देखिएगा जिसमें 33.66 लिखा हुआ है, वो उसकी जुलाई 2016 की एनएवी है। 24 मार्च की एनएवी आप देखेंगे तो वो हो गई है 122.61। तो इसका मतलब क्या है, 33 से उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जो कि एनएवी 122 हो चुकी है। पर उसका जो एवरेज है, जिसके लिए एसआईपी मानी जाती है, एसआईपी का रीज़न ही ये है कि वो आपकी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट है उसको नीचे लेके आए। सो वो आप देखिएगा 53 है, सिर्फ 53। और उसके 2 कॉलम आगे आप देखेंगे तो करंट एनएवी लिखी है जो कि 126 है। यानी आपने अभी तक का जितना भी 3,15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका जो एवरेज बाइंग कॉस्ट है वो पर यूनिट 53 रुपीज़ आ रहा है, और आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है 126, तो कि आज की एनएवी है। तो वो डेली चेंज होती है, वो 200 पहुंचेगी, आपकी एवरेज कॉस्ट 53 है। तो आप समझ सकते हैं आपका रिटर्न कैसे कंपाउंड होता है। यही एक स्ट्रेंथ है एसआईपी की, पर उसके लिए उसको चाहिए टाइम। जितना आप ज़्यादा टाइम दे सकें उतना आप रिटर्न्स इसमें ज़्यादा कमाएंगे। तो आशा करता हूँ कि अर्ली इन्वेस्टिंग का बेनिफिट कैसे होता है एसआईपी के माध्यम से आपको आइडिया आ गया होगा। और भी कोई आपको डाउट है इसके अंदर, आप पर्सनल अपना कुछ प्लानिंग बनाना चाहते हैं कि भाई एक्स अमाउंट आपको करना है, 7,000 करना है, 15,000 करना है, तब कितना वैल्यू होगा, तो बिल्कुल आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।